आज मैं कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। पी इसका मिड पॉइंट है। फुल स्टॉप। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड। डी और ये दो पॉइंट्स हैं इसके एक ही तरफ ऑफ ए बी, सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। ए बी ई मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है। और फिर एंगल ई पी ए इक्वल टू एंगल डी पी बी। ई पी ए ये है और डी पी बी ये है, ये दोनों एंगल सेम है। तो हमें दिखाना है कि ट्रायंगल डी ए पी और ट्रायंगल ई बी पी आर कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल पहला है, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी वी हैव डी ए पी और ई बी पी, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए पी ई, एंगल इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी ए डी डी ए पी एंगल डी ए पी एंगल डी ए एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई। ए बी ई ए बी ई ये क्या है? ये दिया हुआ है, गिवन है। उसके बाद एंगल ई पी ए एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी के डी पी बी ये भी दिया हुआ है, गिवन है। इसके बाद साइड ए पी, इसके बाद ये चूंकि P मिड पॉइंट है इसलिए ए पी इज इक्वल टू बी पी एंड ए पी इज इक्वल टू बी पी। क्योंकि सिंस P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए अब देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो अब इस तरह से एंगल साइड एंगल रूल से, हेंस बाई ए रूल we can say that triangle DAP triangle DAP is congruent to
ट्रायंगल ई बी पी, ई बी पी, ई बी पी, इस तरह से ये पहला पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद हमें दूसरा पार्ट करना है, सेकेंड पार्ट। अब सीन्स ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EPB आर congruent, then they have same shape and size, hence we can say that, अब इसमें चूंकि दो एंगल सेम है इसलिए थर्ड एंगल भी दोनों ट्रायंगल के सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो साइड AP है वह साइड BP के इक्वल हो जाएगा। हेंस we can say that AP is equal to BP। यह दूसरा पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे, मैं उसका सलूशन भेज दूंगा। थैंक यू।